हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लास्ट क्लास में नाउन की। आई थिंक सो ये 5वीं क्लास है हमारी और मैं कोशिश करूँगा कि आज हम सब कुछ ख़त्म कर लें। ठीक है, चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ही मिसलेनियस सी कुछ चीज़ें बची हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बचा नहीं है तुम सोचो कि बहुत ऐसी बातें बची हैं। काम हमने पढ़ लिया है और 2-4 बातें हैं जो मिसलेनियस सी बच रही हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, सब कुछ मिक्स मिलेगा अब आपको, है ना। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि एक टाइप के बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, मिक्स मिलेगा। बस ये लास्ट टाइप है जो आप देख रहे हो, इसके बाद मिक्स ही बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है साहब, चलो शुरू करते हैं। सम नाउन्स हैव अ कॉमन फॉर्म इन बोथ नंबर्स। कुछ नाउन के कैसे होते हैं, कुछ कॉमन फॉर्म्स होते हैं बोथ नंबर्स में। नंबर्स मैं बता चुका हूँ, नंबर्स का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल। समझ रहे हो। अभी मैं ऊपर डिस्कस करके आया हूँ, पिछली क्लास में डिस्कस करके आया हूँ कि नाउन के जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों दोनों नंबर में सिंगुलर और प्लूरल उनका सेम ही रहता है ना। इसमें एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा डियर। ये हर जगह मिल जाता है डियर का। डियर ही रहता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन कुछ बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख के बड़ा शॉक होगा। जैसे फिश है, आपने फिश का फिशेस सुना होगा, लेकिन जनरली फिश का फिशेस नहीं होता। एक ही सिचुएशन है जिसमें फिश का फिशेस हो सकता है। मछली एक हो, एक से ज़्यादा हो, सबके सबको क्या बोलते हैं, फिश बोलते हैं। ठीक है, शीप है, सबके सब शीप होते हैं। ठीक है, एक हो एक से ज़्यादा हो। इनिंग्स है, इनिंग्स होता है पारी, है ना। जो मैच आप वो देखते होंगे, मैच देखते होंगे भाई, मैच में इनिंग्स होती है। एक पारी है तो भी इनिंग्स है, एक से ज़्यादा पारियां हैं तो भी इनिंग्स है, रहेगा सबका सब इनिंग्स ही। ठीक है, इशू है, इशू का मतलब मुद्दा नहीं होता यहाँ पर। इशू का मतलब किससे है, संतान से है। इशू का मतलब किससे है, संतान से। हालांकि इशू का मतलब मुद्दा भी होता है, इस बारे में भी आगे बात करूंगा, टेंशन ना लो। इशू के लिए मैं आपके लिए अलग से पॉइंट लेके आया हूँ। ठीक है साहब, इशू जो होता है, इशू का मतलब मुद्दा या इशू का मतलब संतान। जब जब इशू का मतलब मुद्दे से होता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसा मैं कहता हूँ, आई हैव वन इशू टू डिस्कस विद यू, कि मुझे तुम्हारे साथ क्या डिस्कस करना है, एक इशू डिस्कस करना है, मतलब एक मुद्दा डिस्कस करना है। आई हैव टू इश्यूज टू डिस्कस विद यू, कि मुझे तुम्हारे साथ दो जो है मुद्दे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इशूज़ के साथ इशू के साथ इशू की जगह इशूज़ आया, क्योंकि दो मुद्दे थे तो टू इशूज़ निकल गया। इशू का मतलब मुद्दे से हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन इशू का मतलब अगर संतान से हो तो फिर एक संतान है तो वन इशू, दो संतान है तो टू इशू, इशूज़ नहीं होगा। आगे बात कर लूँगा। बाकी सीरीज़ हैं, श्रृंखला होती है, मैचेस वगैरह होते हैं। मैथ्स में आप सीरीज़ देखते हो, सीरीज़ शब्द सीरीज़ ही रहता है भाई। चाहे एक सीरीज़ हो तो वन सीरीज़, दो है तो टू सीरीज़। ठीक है, रहेगा सेम का सेम ही। बैरक्स है, ठीक है नहीं, और हेडक्वार्टर्स है। ये सब रहने की जगह जो होती हैं, इनके लिए प्रॉपर हेडक्वार्टर्स ही शब्द यूज़ होता है। हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स ही शब्द यूज़ होता है, बैरक्स ही शब्द यूज़ होता है। ठीक है, मीन्स, मीन्स के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। देखो अगले वाले पेज पे यही है, देखो कितना सारा मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। मीन्स के बहुत सारे मतलब है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं स्टार बना देता हूँ, क्योंकि एक साथ डिस्कस करूंगा तो तुम खो जाओगे। दोबारा भी मीन्स आ गया, देखो यहाँ पे, इसको रफ कर देता हूँ मैं। वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स होता है किसी का ठोर ठिकाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। आई डोंट नो द वेयर अबाउट्स ऑफ राम, कि मुझे नहीं पता यार राम आजकल कहाँ रह रहा है। वेयर अबाउट्स होता है किसी के व्यक्ति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इन सबको मिला के वेयर अबाउट्स बनता है। तो वेयर अबाउट्स होता है बेसिक जानकारियाँ, आपको किसी व्यक्ति की जो बेसिक जानकारी है वो होती है वेयर अबाउट्स। ठीक है, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स चौराहा होता है भाई। ठीक है नहीं, क्रॉस रोड क्या होता है, चौराहा होता है। चौराहे की चार साइड होंगी भाई, और चार साइड होंगी तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ध्यान रखने की बात है। प्लूरल इन द सेंस की ये मत सोचना प्लूरल रहेगा, मतलब क्रॉस रोड का सिंगुलर भी यही होगा, प्लूरल भी यही होगा। गलत कह रहा था मैं। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग भी संतान होती है साहब। ऑफ स्प्रिंग भी क्या ही होती है, संतान होती है। इशू भी क्या ही होता है, संतान होता है। ठीक है, मुझे लगता है सारे समझा दिए। एक दो बातें हैं जो समझाने से रह रही हैं वो मैं आपके लिए नीचे लिख के लाया हूँ। जैसे सीरीज़ के ऊपर हमने दो एग्जाम्पल दिए, है ना। सीरीज़ के ऊपर दो एग्जाम्पल है। ही डिस्क्राइब्ड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कि उसने कुछ इवेंट्स थे, उनकी सीरीज समझाई। अब देखो, सीरीज उसने इवेंट्स के बारे में बताया तो सीरीज कितनी, एक है, और एक के साथ सीरीज लिखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारी सीरीज थी तो सेवरल लिखा है। सेवरल मतलब बहुत सारी, सेवरल मतलब किससे, मैनी से निकलता है। और मैनी है तो भी सीरीज है, ए है तो भी सीरीज है, दोनों ही बातें ठीक हैं। सीरीज का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सीरीज ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, उसके बाद हम मीन्स की बात कर रहे हैं। भाई बहुत शानदार चीज़ है, ध्यान रखना। देखो साहब, एक तो मीन्स एडजेक्टिव बनता है। मीन्स एक क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जब जब एडजेक्टिव बनता है इसका मतलब होता है मतलबी से, है ना। इसका मतलब किससे होता है, मतलबी से होता है। एक मीन्स बनता है, एक मीन बनता है नाउन, जिसका मतलब होता है माध्य से। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक मीन बनता है वर्ब, जिसका मतलब होता है अर्थ से। समझ रहे हो, मीन का एक अर्थ, एक किससे निकलता है, अर्थ से निकलता है। ठीक है साहब, ये वाले दोनों मीन भी नाउन ही है, ये भी नाउन है वैसे तो,
और ये भी नाउन है। ठीक है साहब, दो अलग अलग लिख रखे हैं, मतलब दो अलग अलग मीनिंग निकलेंगे, दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन खाली ये मीन्स है, ये भी मीन्स है, ये मीन है। ठीक है, मीन मतलब माध्य, है ना। अर्थमेटिक मीन तुमने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, शायद तुमने पढ़ा हो, मुझे लगता है, मैं तो पढ़ के आया हूँ भाई अपनी छोटी क्लासों में, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। देखो भाई, तो मीन हो गया माध्य, मीन हो गया अर्थ अगर वर्ब है तो, है ना। और मीन का मतलब ही से होता है अगर एडजेक्टिव से निकले तो। अभी एग्जांपल मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो। ऊपर के जो दो मीन्स है वो इंपॉर्टेंट है, नीचे के तीन तो मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए दिए हैं। तो नीचे के तीन है वो कई बार आपको मिल जाते हैं, तो ये नीचे के तीन तो कंफ्यूजन आपका क्लियर करने के लिए हैं जस्ट, और कुछ नहीं। बाकी जो दो मीन्स है उसका मतलब देखो, एक मीन्स का मतलब तो साधन से निकलता है, समझ रहे हो, किससे निकलता है, साधन से। और एक मीन्स का मतलब निकलता है आय से, समझ रहे हो। जब जब मीन्स का मतलब आय से होगा हमेशा प्लूरल रहेगा, ध्यान रखना। देखने में तो ऐसा रहेगा ही, लेकिन हमेशा इसको प्लूरल माना जाएगा। जब जब मीन्स साधन से रहेगा, साधन से मतलब निकलेगा, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। भाई बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान रखना है, खास करके पहला वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन्स के दो मतलब होते निकलते हैं, एक तो साधन से, जैसे मैंने कहा आने जाने का साधन मेरा साइकिल है, मेरा कार है, मेरा मेट्रो है, या मैं कहता हूँ कि भाई मेरा मोटरसाइकिल है, कुछ भी आपका आने जाने का साधन हो सकता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ हो सकता है। तो मीन्स का मतलब साधन से निकलता है एक बात, और मीन्स का मतलब आय से भी निकलता है। भाई आय वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वेजेस एक शब्द है, अभी आगे आपको मिलेगा वेजेस। ठीक है, देखो ये रहा वेजेस, तो वेजेस एक शब्द है, वेजेस का मतलब भी आय से निकल जाता है। जनरली जितने शब्दों का मीनिंग आय से निकलता है ना, आय हमेशा प्लूरल होती है, ध्यान रखना। कभी भी आय की बात करोगे उसको हमेशा प्लूरल लेके चलेंगे, एक बात। दूसरी बात है, मीन्स का मतलब साधन से, जब जब साधन होगा तो साधन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, पहला और दूसरा, ध्यान से देखो। मैंने कहा द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छी आय, सबसे अच्छा साधन, ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन। अब देखो, द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज आर मेट्रो। एक काम करो, बेस्ट हटा लो, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में वन आउट ऑफ मेनी की बात करते हो ना, कॉन्टेक्स्ट ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आई गलती, लेकिन मुझे आ रही है। देखो भाई, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज या आर मेट्रो। अब देखो ध्यान से सुनना, ऑफ प्रोपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट द ट्रांसपोर्ट, इन प्रोपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। शब्द लिखा है मीन्स, शब्द क्या लिखा है, मीन्स लिखा है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, मीन्स का मतलब किससे निकलता है, तो साधन से निकल सकता है, या फिर मीन्स का मतलब आय से निकल सकता है। तो आप कह रहे हो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज या आर मेट्रो, कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो क्या है, वो मेट्रो है। अब मुझे बताओ, ये मीन्स, मैंने कहा जब जब मीन्स का मतलब साधन से निकलेगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन लिखा क्या ही जाएगा, लिखा तो मीन्स ही जाएगा। तो क्या इस मीन्स शब्द को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा। भाई मीन्स मतलब साधन, अगर 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 मीन्स का मतलब साधन से निकल रहा है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तुम्हें जज करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। अब दूसरी बात, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट के हिसाब से किसका यूज़ करोगे, वर्ब का यूज़ करोगे। तो मैं कह रहा हूँ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज आर मेट्रो। अब साधन एक भी, एक से ज़्यादा भी है, लेकिन तुमने आगे कितना साधन लिख रखे हैं, यहाँ पे कितने साधन लिखे हैं, केवल एक साधन लिखा है। अगर एक साधन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो मीन शब्द लिखा है ये भी एक को दिखा रहा होगा। अगर ये एक को दिखा रहा होगा तो ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। एक बात। दूसरी बात, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने सेम सेंटेंस आगे बढ़ा दिया, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज या आर मेट्रो एंड बस, कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के साधन है मेट्रो और बस। मैंने कहा दिल्ली में मोस्ट जो ट्रांसपोर्ट के साधन है मोस्टली वो दो ही हैं, कि भाई मेट्रो है और एक बस है। तो एक साधन मेट्रो हो गया, एक साधन बस हो गया, टोटल कितने साधन हो गए, दो साधन हो गए। अगर दो साधन हो गए तो इस मीन्स का मतलब साधन से तो है, लेकिन फिलहाल एक साधन है या दो, बोले जी ट्रांसपोर्ट के दो साधन है, और अगर दो साधन तुमने गिन लिए इसका मतलब ये मीन्स जो है वो कैसा है, फिलहाल ये प्लूरल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, प्लूरल को। अगर ये प्लूरल को दिखा रहा है तो इनका ऑब्जेक्ट दिल्ली है, ऑफ का ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट है, सब्जेक्ट तो मीन्स ही है। अगर मीन सब्जेक्ट है तो इज नहीं, अब की बार क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि साधन दो हैं, तुम्हें मेंशन कर रखे हैं, एक तो मेट्रो और एक बस। इतना सा फर्क है, देखो सेंटेंस देखने में बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम। और मीन्स को देखो, मीन्स देखने में भी सेम है, लेकिन मजबूरी है हमारी, देखना पड़ेगा, सिंगुलर है तो इज मानो, प्लूरल है तो आर मानो। माई मीन्स इज या आर नॉट इनफ फॉर योर हायर एजुकेशन। तुम्हारी हायर एजुकेशन के लिए मेरे साधन इनफ नहीं है, मेरी आय इनफ नहीं है, सोच के देखो। इस वाले मीन्स का मतलब किससे होगा, इस वाले मीन्स का मतलब किससे होगा, आय से, है ना। और जब जब मीन्स का मतलब आय से निकलता है, मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ, आय हमेशा प्लूरल होती है, और अगर हमेशा प्लूरल होती है तो इज नहीं क्या आएगा, आर आएगा।
माई मीन्स आर नॉट इनफ, माई मीन्स आर नॉट इनफ फॉर योर हायर एजुकेशन, एक बात। दूसरी बात, मीन का मतलब, मीन जब जब एडजेक्टिव बनता है मतलब से मीन निकलता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी मीन, कि वो बहुत मतलबी है। ही इज़ वेरी मीन, वो बहुत मतलबी है। यहाँ पे मीन एडजेक्टिव के रूप में आया है, यहाँ पर मीन किस रूप में आया है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में। और मीन किसके लिए आया, ही के लिए आया है। ठीक है साहब, आई मीन टू फिनिश दिस जॉब, आई मीन टू फिनिश दिस जॉब, चलो ठीक है। आई सब्जेक्ट है, मीन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। मीन वर्ब भी बन सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है नहीं। जैसे आप कहते हैं आई मीन टू से, हालांकि ऊपर वाले सेंटेंस में मीन का अर्थ बैठ नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगला सेंटेंस देख लो। आई मीन टू से दैट आई विल हेल्प यू, कि मेरा कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई मीन टू से, मेरा अर्थ है कहने का, आई सब्जेक्ट है, मीन वर्ब है, तो मीन यहाँ पे क्या बनी, वर्ब बनी, जिसका मतलब अर्थ से निकलता है। बस और क्या हो गया काम। माध्य वाला तो देख लो, अर्थमेटिक मीन में, मीन अर्थमेटिक मीन अगर मैं कहता हूँ, है ना, तो इसमें मीन जो है वो माध्य से ही निकल रहा है और वो नाउन है। ठीक है, अगर तुम्हें वो एग्जाम्पल चाहिए, जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। ठीक है साहब, मीन की बात हो गई। इशू पे आ जाओ। इशू के दो अर्थ होते हैं साहब। इशू के कितने अर्थ होते हैं साहब, दो अर्थ होते हैं। एक, इशू का मतलब किससे है, मुद्दे से है। अगर इशू का मतलब मुद्दा है कोई, तो भाई मुद्दा तो एक भी हो सकता है, मुद्दा तो वन भी हो सकता है, और मुद्दा मोर देन वन भी हो सकता है। सीधी सीधी बात है ना। कोई मुद्दा है तुम्हारे पास, और अगर एक मुद्दा है तो वो क्या है, इशू है। एक से ज़्यादा मुद्दे हैं तुम्हारे पास तो क्या हो जाएगा, इश्यूज़ हो जाएगा। इशू को क्या हो जाएगा, इश्यूज़ हो जाएगा। दोनों बातें ही ठीक हैं, लेकिन इशू का मतलब अगर संतान है तो संतान एक हो या फिर मोर देन वन हो, एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो। दोनों मामले में क्या रहेगा, सिंगुलर भी इशू है इसका और प्लूरल भी क्या है, इशू है। दोनों क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। देखो, अगर इशू का मतलब संतान से, जैसे मैंने कहा हिज सिस्टर हैज़ टू इशूज़, उसकी सिस्टर के दो मुद्दे हैं या दो बच्चे हैं। आगे देखो, वाइल ही है, जबकि ही हैज़ वन ऑफ स्प्रिंग, जबकि उसके कितना बच्चा है, उसके केवल एक बच्चा है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी तो बच्चे से निकलता है, मैंने अभी ऊपर बताया। तो यहाँ पर अगर ऑफ स्प्रिंग लिखा है मतलब बच्चों की बात चल रही है। अगर बच्चों की बात चल रही है मतलब यहाँ पर जो इश्यू लिखा है इसका मतलब भी संतान से ही होगा, मुद्दों से तो है नहीं। तो उसकी सिस्टर के दो बच्चे हैं जबकि उसके एक बच्चा है, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन अगर संतान से मतलब निकलता है तो एक हो तो भी इशू, एक से ज़्यादा हो तो भी इशू, तो इश्यूज़ नहीं क्या आएगा, इशू आएगा साहब। देखो ज़रा, वेजेस, ठीक है साहब, वेजेस के दो अर्थ हैं, है ना। वेजेस के भी कितने अर्थ निकलेंगे, वेजेस के भी दो ही अर्थ निकलेंगे। एक तो वेजेस है परिणाम, है ना, रिजल्ट, ऐसा कह लो। जब जब वेजेस परिणाम है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है साहब। समझ लो, डिपेंड करेगा कैसे बनाए। सिंगुलर भी हो सकता है, देख लिखने में वेजेस ही लिखा जाएगा, लेकिन वो सिंगुलर के रूप में भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के रूप में भी यूज़ हो सकता है। डिपेंड करेगा कि तुम क्या देख रहे हो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहता हूँ वेजेस का मतलब आय से है, मतलब इनकम। वेजेस अगर क्या है, इनकम है। अगर वेजेस इनकम है तो, अगर वेजेस इनकम है तो क्या लेंगे इसको, इसको हमेशा प्लूरल लेंगे। मैं बता चुका हूँ, जब जब आय से मीनिंग निकलेगा 99% शब्द प्लूरल निकलेंगे। जब जब आय से मीनिंग निकलेगा, जितने भी 99% शब्द हैं काम काम के सब प्लूरल निकलेंगे। आय के कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल ही जनरली आता है। अब से एग्जाम्पल देख लो दो। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब देखो, ऑफ प्रपोजिशन है और सिन उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, द वेजेस है। सब्जेक्ट कौन है, द वेजेस। अब तुम क्या कह रहे हो, सिन मतलब पाप, पाप का आया, पाप का परिणाम, पाप का यहाँ पर परिणाम है इसका मीनिंग। समझ रहे हो, पाप का परिणाम। यहाँ पर वेजेस का मतलब परिणाम से है, लेकिन जब जब वेजेस का मतलब परिणाम से निकलता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इज आएगा या आर आएगा, हालांकि यहाँ पे तो इज लिखा ही है। देखो रिजल्ट कितना लिखा है यहाँ पे, केवल एक रिजल्ट लिखा है, डेथ। कि केवल एक रिजल्ट कितना लिखा है कि डेथ है ना, केवल एक रिजल्ट है, डेथ। अगर एक से ऐसे लिखा होता डेथ एंड फ्रीडम, फ्रीडम तो खैर क्या, आज़ादी तो क्या मिलेगी यार। और क्या लिख सकते हैं, डेथ एंड गिल्ट माना है मैंने, ऐसे कहा द वेजेस ऑफ सिन इज या आर डेथ एंड गिल्ट। अब की बार कितने परिणाम निकले, दो, एक तो डेथ और एक गिल्ट। दो परिणाम हो गए तो इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि परिणाम तो सिंगुलर भी हो सकता है, परिणाम प्लूरल भी हो सकता है। तुम सेंटेंस में देखो कितने रिजल्ट दे रखे हैं। अब जैसे जो मेंशन सेंटेंस है उसमें केवल एक परिणाम दे रखा है कि साहब परिणाम केवल एक होगा पाप का,
कि डेथ, अगर परिणाम निकला डेथ एक, केवल एक परिणाम निकला तो सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेजेस लिखा है ये प्लूरल नहीं है, किस रूप से काम कर रहा है, सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है। अगर सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है तो इस बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखो, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस आर वेरी लो, हालांकि वो कठिन परिश्रम करता है लेकिन उसकी जो वेजेस है, उसकी जो यहाँ पर वेजेस से का मतलब किससे है, आय से, उसकी जो आय है ना, उसका परिणाम नहीं है। वो कठिन परिश्रम करता है लेकिन उसकी आय जो है बहुत कम है। तो जब जब वेजेस का मतलब आय से निकलेगा हमेशा प्लूरल रहेगा, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है वेजेस के मामले में। आगे आ जाओ, फिश है, मैं बता चुका हूँ फिश है ना। फिश का मतलब देखो, फिश का मतलब केवल फिश से ही है। अगर फिश का मतलब केवल किससे है, फिश से ही है। अगर फिश का मतलब काइंड्स ऑफ फिश है, अगर काइंड्स ऑफ फिश से मीनिंग है तो उसका सिंगुलर होगा फिश और प्लूरल होगा फिश और प्लूरल होगा फिशेस। अगर फिश का मतलब नॉर्मल फिश है ना, फिश का मतलब किससे है, फिश या फिशेस, मतलब मछली से ही नॉर्मल है। अगर फिश का मीनिंग फिश ही है, मछली ही है, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही क्या होंगे, फिश होंगे। समझ रहे हो, अब तुम थोड़ा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया होगा, ध्यान से देखो। अगर फिश का मतलब फिश चाहिए, मछली मछली से ही, एक मछली है एक से ज़्यादा मछली, तो चाहे वो तुम एक मछली का हो तो भी फिश है, एक से ज़्यादा मछली का हो तो भी फिश है, भाई दोनों कंडीशन में फिश ही होगा। एक बात तो ये रही। दूसरी बात है, अगर मछलियों के प्रकार की बात कर दी है, मछलियों के टाइप की बात कर दी है, मछलियों के काइंड की बात कर दी है, तो उस सिचुएशन में फिश का क्या हो जाता है, फिशेज हो जाता है। ध्यान रखने की बात है, केवल उस सिचुएशन में फिश का क्या हो जाता है, फिशेज हो जाता है। बाकी सिचुएशन में फिश का फिशेज नहीं होगा, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है साहब। एक बात अब सेंटेंस देख लो, मैंने कहा आई हैव वन फिश इन माई फिश टैंक, मेरे पास एक मछली है मेरे फिश टैंक में। वन है तो फिश आएगा ही आएगा, लेकिन तुम्हें दूसरा सेंटेंस गलत लग रहा होगा, आई हैव टू फिश इन माई फिश टैंक, कि मेरे फिश टैंक में दो मछलियाँ हैं। भाई मछली, जब तक मछली का मीनिंग मछली से है, फिश का मीनिंग फिश से है, मछली का सीधा मीनिंग मछली से निकल रहा है, उसके प्रकार की बात नहीं हो रही है, टाइप की बात नहीं हो रही है, तब तक फिश फिश ही रहेगा। समझ रहे हो, टू फिश है तो भी ठीक है, वन फिश है तो भी ठीक है, दोनों सेंटेंस ठीक है। आई हैव सेवरल फिश नाउ, मेरे पास बहुत सी मछलियाँ हैं। सेवरल का मतलब बहुत सारी, और सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और ध्यान रखना यहाँ पर फिश प्लूरल नाउन ही है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें फिशेस करने का मन कर रहा है, तुम्हें अंदर से लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा देखने में गलत लग रहा है, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि फिश का फिशेस होता है, तुम्हें तो लगा ही नहीं होगा कि फिशेस नहीं होता, तो भाई तीनों सेंटेंस ऐसे ही हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा ऐसे। I have one fish in my fish tank. I have two fish in my fish tank. I have three fish in my fish tank. I have several fish in my fish tank. सारे के सारे ठीक हैं, फिश का फिशेस कर नहीं सकते तुम, जब तक तुम्हें सेंटेंस को देख के ये क्लियर ना हो जाए कि मछली नहीं, मछलियों के प्रकार की बात चल रही है। लास्ट सेंटेंस देखो, देयर आर मैनी डिफरेंट फिशेस, की कई प्रकार की मछलियां हैं इन द पॉन्ड, तालाब में, कि तालाब में कई प्रकार की मछलियां हैं। अब इसका मतलब यहां पर जो फिश की बात कर रहे हो, यहां पर फिश नहीं, यहां पर मीनिंग है काइंड्स ऑफ फिशेस, काइंड्स ऑफ फिशेज, मछलियों के प्रकार, है ना, मछलियों के प्रकार की बात कर रहे हो। और अगर मछलियों के प्रकार की बात चल रही है, काइंड्स ऑफ फिश की बात चल रही है, उस सिचुएशन में प्लूरल के लिए फिशेस किया जा सकता है, प्लूरल के लिए फिशेस किया जा सकता है। इसलिए सेंटेंस नंबर 4 भी क्या है, ठीक है, लेकिन प्लूरल का तभी होगा जब काइंड ऑफ फिशेस की बात चलेगी, टाइप्स ऑफ फिशेस की बात चलेगी, ध्यान रखना, वरना फिश का फिश ही रहेगा, सीधी सी बात है। सेम सिचुएशन गोज विथ फ्रूट, है ना, फ्रूट का मतलब अगर फल से है ना, तो इसका सिंगुलर हो चाहे इस प्लूरल हो, फ्रूट ही रहेगा। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स नहीं होता, समझ रहे हो। अब तुम सोच रहे हो तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ हो गया, तुमने तो आज तक फ्रूट का फ्रूट ही पढ़ा है ना, हमारे साथ भी ऐसी हुआ था। अगर फलों के प्रकार की बात चल रही है ना, अगर फ्रूट का मतलब यहाँ पर कहीं मीनिंग फलों के प्रकार से है, तो उसमें सिंगुलर होगा फ्रूट और उसका प्लूरल फ्रूट्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते फ्रूट का फ्रूट्स कब होगा, जब फलों के प्रकार की बात चल रही है और प्लूरल चाहिए। ठीक है, सेंटेंस देख लो, ट्री बियर्स फ्रूट, पेड़ जो है वो क्या पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है, फल पैदा करता है। मीनिंग किससे है, फल से है, और फल से मीनिंग है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिंगुलर कह लो प्लूरल कह लो, आएगा फ्रूट ही। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट, देखो सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ। अब देखो सम, सम के बाद जब नाउन रखते हैं प्लूरल नाउन रखते हैं ना, सम बॉय नहीं रखेंगे, सम बॉयज़ रखेंगे, कुछ लड़का नहीं कुछ लड़के, तो सम बॉयज़ होगा, ऐसी कुछ सम। तो तुम्हें बहुत जोर से लग रहा होगा कि सम फ्रूट्स कर दूं मैं, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये फ्रूट यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होता है,
जब तक उसका मीनिंग किससे निकल रहा है, फल से निकल रहा है भाई। तो वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, फ्रूट्स नहीं होगा कभी तुम सोच रहे हो, लेकिन जहां मैंने फलों के प्रकार की बात कर दी उस टाइम पे प्लूरल को दिखाने के लिए फ्रूट्स आ जाता है। सेंटेंस देखो लास्ट वाला, एप्पल, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर टू एग्जाम्पल्स, एप्पल ऑरेंजेस दो एग्जाम्पल हैं ऑफ मैनी फ्रूट्स अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। एप्पल और ऑरेंज ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि कुछ ऐसे फल भी हैं जो अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है नहीं। अब देखो मैनी फ्रूट्स, आर द मैनी फ्रूट्स अवेलेबल, ये वो फल हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर फल की बात चल रही है, फलों के प्रकार की बात चल रही है, दो प्रकार हैं फलों के, एप्पल और ऑरेंजेस। यहाँ पर फ्रूट का मतलब फल नहीं, क्या है, फलों के प्रकार से है, फलों के प्रकार से है। और अगर बात फलों के प्रकार की चल रही है तो फ्रूट का फ्रूट्स होना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सेंटेंस भी आपका क्या है, सही है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आना ही चाहिए समझ में, काम नहीं चलेगा। अमाउंट वाली बात बता चुका हूँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में फिर से बता देता हूँ। अगर कोई अमाउंट है तुम्हारे पास और तुम्हें लगता है तुमने उसको इकट्ठा रखा है, कैसे रखा है, इकट्ठा, ठीक है, तो उसको हमेशा सिंगुलर के रूप में मानोगे। अगर तुम्हें लगता है उस अमाउंट के क्या हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं, तो उसको प्लूरल मान लोगे। इतना सा काम है बस, ठीक है। 50,000 रुपीज़ हैज़ या हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, गरीबों में बांट दिए गए भाई 50,000 रुपये। अगर गरीबों में बांटे गए, द पुअर का मतलब प्लूरल नाउन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन को दिखाता है और पूरी जाति का बोध कराता है। द पुअर का मतलब है जितने भी गरीब है सबकी बात चल रही है। द रिच का मतलब जितने भी अमीर है सबकी बात चल रही है। द काइंड का मतलब जितने भी दयालु हैं सबकी बात चल रही है। तो 50,000 रुपीज़ हैज़ या हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पुअर का मतलब है यहाँ पर 50,000 रुपये टुकड़ों में बांटे गए बेटा, एक गरीब को थोड़ी दिए, सबको दे दीजिए, वहाँ पर जितने गरीब थे सबको दे दिए। इसका मतलब टुकड़े हुए हैं, और टुकड़े हुए हैं तो कैसा मानोगे, प्लूरल। हैज़ नहीं, क्या आएगा, हैव आएगा। 50,000 रुपीज़ इज़ या आर अ बिग सम फॉर मी, कि 50,000 रुपये मेरे लिए बड़ी बात है भाई। अलग अलग या इकट्ठे, अलग अलग तो कर ही लोगे, कभी ना कभी 50,000 रुपये तो कर ही लोगे अलग अलग, लेकिन इकट्ठे, इकट्ठे मुश्किल हैं। इकट्ठे अगर मुश्किल हैं तो इसको मतलब आपने इसको इकट्ठा देखा है, समझ लो, एज अ यूनिटी में देख रहे हो तुम इसको, और यूनिटी में देख रहे हो तो आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। अरे बहुत पहले बता चुका हूँ ये बात। नेक्स्ट देखो टाइप, नाउन से पहले जो नाउन आता है वो नाउन नहीं होता, समझ रहे हो क्या देखो सिचुएशन ये है बच्चे नाउन से पहले रखा हुआ नाउन, मैंने नाउन लिखा है, उसके बाद उसके आगे नाउन रख के काट दिया, क्योंकि नाउन से पहले जो नाउन रखा है वो नाउन के रूप में नहीं, किसके रूप में जाना जाता है, एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा राम है, नाउन है, कार है, नाउन है, ठीक है नहीं। और कोई एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा बुक है, नाउन है। मैं आपसे कह रहा हूँ शॉप है, तो नाउन है, शॉप है तो भी नाउन है ना। लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में रख दूँ, है ना, मैं लिखता हूँ द बुक शॉप, द बुक शॉप इज़ नियर, ये दुकान, किताब की दुकान पास में ही है। यहाँ पर शॉप नाउन है तो बुक भी नाउन है, तो यहाँ पर बुक भी नाउन, लेकिन नाउन से पहले रखा नाउन, नाउन नहीं किसके रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाएंगे भाई, ध्यान ध्यान देना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। क्या मैंने कहा, नाउन से पहले देखो, शॉप भी नाउन है, बुक भी नाउन है। अगर इंडिविजुअली देखूँ तो दोनों नाउन है, बुक और शॉप दोनों नाउन है अपने आप में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भाई दोनों को अलग अलग तो करके बताओ, शॉप को और बुक को दोनों को अलग करके बताओ। मैंने कहा, तो बोले जी बुक भी नाउन है, शॉप भी नाउन है। मैंने कहा दोनों को जोड़ के बताओ। तो जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो मैंने आपसे क्या बताया, नाउन से पहले अगर कोई नाउन रखा है तो वो नाउन नहीं होता। नाउन से पहले रखा नाउन नाउन नहीं होता। नाउन से पहले रखा नाउन किसके रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के। क्योंकि यहाँ पर बुक जो है वो किसकी क्वालिटी बता रही है, शॉप की। कि शॉप किस चीज़ की है, किताब की दुकान है। शॉप किस चीज़ की है, किताब की है, वहाँ पे किताबें मिलती हैं। तो द बुक शॉप, यहाँ पर बुक से नाउन, शॉप से पहले रखा बुक, नाउन नहीं, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आई तो तुम्हें ये बात ही पता होनी चाहिए क्या, कि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ध्यान रखना। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता भाई। एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं। मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्लास के स्टार्टिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्या मैंने आपको बताया कि जो नंबर होते हैं सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो तीन चीज़ों के बनते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनता है किसका, नाउन का बन सकता है,
प्रोनाउन का बन सकता है और वर्ब का बन सकता है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तीन चीज़ें ही हैं जो सिंगुलर प्लूरल हो सकती हैं। इसके अलावा तुम किसी चीज़ को सिंगुलर प्लूरल बना रहे हो, वो जेन्युइनली तरीका सही नहीं है, कुछ ना कुछ झोल है उसमें, ध्यान रखना। नाउन प्रोनाउन और क्या, नाउन प्रोनाउन और वर्ब, तीन चीज़ें ही सिंगुलर प्लूरल बन सकती हैं। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल कभी नहीं बनता, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल कभी नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। तो मैंने कहा नाउन से पहले रखा नाउन एडजेक्टिव होगा, बोले सर बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली बात जो मैंने रफ करी है लिख लेना बेटा, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, ध्यान से लिख लेना, बिल्कुल निश्चित रूप से लिख लेना। देखो भाई इधर आओ ज़रा, मैं आपसे कह रहा हूँ 10 रुपी नोट, ध्यान सुनना, मैंने आपसे कहा 10 रुपी नोट, 10 रुपये का एक नोट है। बढ़िया बात है साहब। देखो नोट क्या है, नाउन है, रुपी क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन से पहले रखा नाउन नाउन नहीं होता, नाउन से पहले रखा नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है साहब। उसके बाद 10 आया, 10 नंबर को दिखा रहा है, संख्या को दिखा रहा है, 10 किसको दिखा रहा है, संख्या को। अब तुम सोच के देखो, 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट, तो ये जो 10 है किसके लिए आया, रुपये के लिए आया, ये रुपये कितने हैं, 10 रुपये हैं, और एक किसके लिए आया, नोट के लिए आया। सोच के देखो, एक किसके लिए, नोट के लिए। अगर नोट एक है, का मतलब एक, अगर नोट एक है तो नोट का तो नोट ठीक है, बोले सर ठीक है, लेकिन 10, लेकिन क्या लिखा है 10, तो 10 है तो 10 रुपये का रुपीज़ होना चाहिए। ये जो 10 है ये किसके लिए आया, 10 आया रुपये के लिए, कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, 10 रुपये का नोट कितना, एक नोट है तो नोट लिखा है, भाई साहब बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं कहता हूँ 2, एक काट के लिखूँ 2, तो नोट का क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, भाई बिल्कुल सही बात है। अगर एक नोट है तो नोट है, दो है तो नोट्स हो जाएंगे। सेम सिचुएशन गोज विद 10, 10 रुपी या रुपीज, सोचो भाई 10 हैं तो रुपी का रुपीज होना चाहिए ना, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे बताओ क्या सही है, 10 रुपी या 10 रुपीज़, तो भाई 10 रुपी गलत है, 10 रुपीज़ ठीक है, क्योंकि रुपीज़ क्या है, नाउन है, और 10 क्या है, एडजेक्टिव है, नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव, नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव, नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव ने रुपीज़ की क्वालिटी बताई, और नाउन की क्वालिटी जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर 10 एक से ज़्यादा है तो प्लूरल बन गया, तो रुपी का रुपीज़ हो गया, भाई बिल्कुल सही बात है। 10 रुपी गलत है और 10 रुपीज़ क्या है, सही है। तुम कहोगे सर इतनी देर से एक ही बात घोट रहे हो, मैंने कहा ध्यान से सुनो, 10 रुपीज़ होगा अपने घर में, यहाँ नहीं है, 10 रुपये का 10 रुपी लिखा जाएगा। तुम चाहकर भी 10 रुपये का 10 रुपीज़ नहीं लिख सकते, कारण क्या है, रुपी यहाँ पे रखा है तो नाउन है, और नाउन में सिंगुलर प्लूरल बनने का गुण होता है। अगर मैं कहता हूँ 1 रुपी, तो 1 के हिसाब से रुपी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने 10 रुपी कह दिया तो 10 का मतलब है रुपी, एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा है तो रुपी या रुपीज़, 10 का मतलब है एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा है तो रुपीज़ होगा। लेकिन रुपीज़ क्यों हो पाया, क्योंकि रुपी का फंक्शन फिलहाल क्या है, ये किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में, और नाउन का क्या बन सकता है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, नाउन में सिंगुलर प्लूरल बनने का गुण होता है। लेकिन जरा देखना, नोट यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले रुपी रखा है तो रुपी भी नाउन ही, लेकिन रुपी नाउन से पहले रखा है। अगर नाउन से पहले रखा है तो अभी ये नाउन का काम नहीं करेगा, अभी ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और मैं तुम्हें अभी बता के आया हूँ, एडजेक्टिव के सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, एडजेक्टिव के सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, तो तुम चाहकर भी इस 10 को रुपीज़ नहीं बना सकते, 10 रुपी का 10 रुपी ही रहेगा। यहीं से एक नियम बनता है जो किताबों में लिखा होता है कि नाउन से पहले रखा नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता, नाउन से पहले रखा नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया क्यों नहीं बनता, कोशिश करना समझने की, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो नियम याद रख सकते हो भाई साहब। और तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं आई तो नियम याद रख सकते हो कि नाउन से पहले रखा नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता। मैंने कहा नाउन से रखा पहले नाउन प्लूरल क्यों नहीं बनता, क्योंकि नाउन से पहले जो नाउन रखा होता है वो नाउन का काम करता ही नहीं। नाउन से पहले रखा नाउन नाउन की जगह किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, और अगर वो एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव में तो प्लूरल बनने का गुण पाया नहीं जाता, एडजेक्टिव में तो डिग्रीज पाई जाती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव्स में नंबर्स की क्वालिटी नहीं पाई जाती, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, तो प्लूरल बनाओगे कैसे जब एडजेक्टिव प्लूरल होता ही नहीं है। जो चीज प्लूरल बन ही नहीं सकती उसको प्लूरल बना कैसे दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। बढ़िया, दूसरा देखो 10 रुपीज नोट। अब देखो मैंने कहा एक 10 का नोट, अब तुम कह रहे हो 10 रुपए के नोट। अब देखो 10 नोट हैं, 10 है तो नोट का क्या हो गया, नोट्स हो गया भाई, ये वाली बात तो ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 के साथ रुपी आएगा, सोच के देखो भाई, बिल्कुल आएगा, क्योंकि नोट्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले रुपी का एडजेक्टिव। लेकिन 10 जब एडजेक्टिव रुपी के पास जाएगा तो रुपी कहेगा भैया ऐसा है, अगर हम अकेले होते ना तो रुपी का रुपीज बन जाते,
10 का क्या हो जाता, 10 रुपीज़ हो जाता। लेकिन अभी जो है ना, हमारे आगे हमारे सर बैठे हैं बड़े वाले, नोट्स। नोट्स क्या है, नाउन। और अगर नोट्स नाउन है तो रुपी फिलहाल बोले अभी हम नाउन का काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो रुपीज़ कहेगा कि भैया एडजेक्टिव जो है ना, हम एडजेक्टिव के रूप में कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते, क्योंकि एडजेक्टिव में प्लूरल बनने का गुण नहीं होता, इसलिए रुपीज़ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। आ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 12 साल की लड़की। अब एक है तो गर्ल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओल्ड तो खैर टाइम का आगे लिए आ गया, ये गर्ल हो गया नाउन। नाउन से पहले ईयर क्या है, एडजेक्टिव है। ये 12 है, 12 है, तो 12 जब ईयर्स के पास जाएगा तो इससे क्या भाई प्लूरल बन जा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ईयर एडजेक्टिव है, ईयर क्या है, एडजेक्टिव है। और ईयर अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में प्लूरल बनने का गुण नहीं पाया जाता। ईयर्स नहीं, क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। आ 12 ईयर ओल्ड गर्ल, आ 12 ईयर ओल्ड गर्ल, ईयर्स नहीं ईयर लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ईयर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, समझ रहे हो, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखो मैंने आपसे कहा टू 12 ईयर ओल्ड गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले ईयर क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन लड़की कितनी है आपकी बार, दो हैं, तो गर्ल या गर्ल्स, लड़कियां दो हैं तो गर्ल का क्या होगा, गर्ल्स होगा, एक बात। और दूसरी बात ये होगी कि साहब 12 ईयर्स अगर हैं तो 12 के साथ ईयर्स नहीं ईयर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ईयर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। अगर मैं नॉर्मल लिखूँ 12 ईयर्स ओल्ड तो ये सही है, मैं कहता हूँ ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, तो 12 के साथ ईयर्स आएगा, क्योंकि ईयर यहाँ पे नाउन है। ओल्ड को छोड़ो तुम, ओल्ड तो वो बता रहा है, टाइम बता रहा है, छोड़ो उसको। ईयर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन 12 लिखा है तो 12 तो प्लूरल बनाएगा, ईयर्स होगा, बिल्कुल सही है। ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, वो 10-12 साल उसकी एज है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुमने गर्ल लगा दिया तो नाउन से पहले फिर ईयर बन गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूँ 12 ईयर ओल्ड या 12 ईयर्स ओल्ड, ईयर नहीं ईयर्स, क्योंकि अकेला नाउन रखा है ना, अकेला नाउन रखा है तो 12 इस नाउन के पास जाएगा, और ईयर से कहेगा बाबू प्लूरल बन जाओ, बोले बिल्कुल बन जाएंगे बाबू, समझे। तो 12 ईयर या ईयर्स, बोले जी ईयर्स, ठीक है कि नहीं है। देखो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, 1 3 रूम फ्लैट, फ्लैट कितना, एक है, तो फ्लैट का फ्लैट लिखा भाई, बिल्कुल ठीक है। 3 कमरे हैं तो 3 रूम्स नहीं होगा, रहेगा रूम ही, क्योंकि फ्लैट नाउन है, नाउन से पहले रूम क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। 3 रूम्स नहीं कह सकते हो जब तक आगे क्या रखा है, फ्लैट रखा है। फ्लैट ना होता तो 3 रूम होता, 3 रूम्स होता, बोले सर तब तो 3 रूम्स ही होता, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 3 रूम फ्लैट। अब देखो फ्लैट नाउन है, रूम क्या है, एडजेक्टिव है। अब 3 किसके लिए आया, रूम के लिए आया, कि 3 किसके लिए आया, रूम के लिए आया। 3 आया रूम के लिए, लेकिन रूम तो एडजेक्टिव है तो उसका तो फ्लोर बनेगा नहीं। लेकिन ये 2 किसके लिए आया, 2 तो फ्लैट के लिए ना, 2 फ्लैट हैं जिनमें 3 कमरे हैं, 2 3 रूम फ्लैट, 2 फ्लैट जो 3 कमरों वाले हैं। तो भाई साहब 2 फ्लैट है तो फ्लैट नहीं क्या आएगा, फ्लैट्स आएगा। 20 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस नाउन है, नाउन से पहले किलोमीटर एडजेक्टिव है, और 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर के लिए आया। और तुम्हें पता है किलोमीटर फिलहाल एडजेक्टिव है, और फिलहाल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ना कि किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है साहब। मुझे लगता है बात समझ पाए होंगे, कोशिश तो बहुत करी है समझाने की हमने, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है हालांकि, और पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन है, कि भाई नाउन के जेंडर की बात करें तो नाउन के जेंडर कैसे डिसाइड करते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के जेंडर हैं, है ना। मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें भाई मेल की हम बात कर रहे हैं, बॉय हो गया, फादर हो गया, ठीक है। मास्टर किसने लिख दिया है, अच्छा मास्टर मिस्ट्रेस, ठीक है, ठीक है, मिस्टर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फेमिनिन जेंडर की बात करें, गर्ल है, मदर है, मिस्ट्रेस है। फेमिनिन मतलब फीमेल की बात कर रहे हो। न्यूचर जेंडर की बात कर रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग की बात कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें किसकी बात कर रहे हो, नॉन लिविंग की। अब नॉन लिविंग में कुछ भी रख लो यार, जो भी नॉन लिविंग है, चेयर है, कंप्यूटर है, वाटर है, पेन है, टैब है, ठीक है नहीं। उसके अलावा कुशन है, ब्लैंकेट है, बॉटल है, कप है, हेलमेट है, स्पीकर है, शर्ट है, सबके सब क्या है, नॉन लिविंग है ना। तो ये हो गई बात। बाकी इसके बाद कॉमन जेंडर बचता है, एक जेंडर कौन सा होता है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है बच्चे जिसमें आप ये क्लियर नहीं कर पाते कि व्यक्ति मेल है या फीमेल है, उसको कौन सा जेंडर बोलते हैं, उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर, जैसे मैंने क्या कहा, टीचर की ही, मैंने कहा टीचर, खाली मैं टीचर कह रहा हूँ तो तू टीचर ही भी हो सकता है, टीचर सी भी हो सकता है, टीचर ही भी हो सकता है, टीचर सी भी हो सकती है, टीचर तो दोनों हो सकते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट, अब मेरे हिसाब से तुम स्टूडेंट हो,
माना मुझसे किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे बैच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, माना मुझसे किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे बैच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे कैसे पता होगा कितने मेल है कितने फीमेल है? मेरे लिए तो सब स्टूडेंट है, मेरे लिए तो सब क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है साहब, ये बात। चाइल्ड बच्चा है, चाइल्ड चाइल्ड मतलब बच्चा। बच्चा बच्चा जो है, बेबी जो है तुम्हारा, जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई, ही और शी दोनों हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। ठीक है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। अभी जेंडर की क्लियरिटी नहीं है, और जब तक जेंडर क्लियरिटी ना हो उसको कौन सा जेंडर बोला जाता है? कॉमन जेंडर बोला जाता है। कौन सा जेंडर बोला जाता है? कॉमन जेंडर बोला जाता है। अब यहाँ से सवाल बनते हैं भाई, देखो मैस्कुलिन का तुम्हें पता है मेल है ना, तो मैस्कुलिन जेंडर है तो ही वाली फैमिली का यूज़ करोगे। फेमिनिन जेंडर है तो कौन सी फैमिली का यूज़ करोगे? शी वाली का यूज़ करोगे। ठीक है, नॉच जेंडर है मतलब ऐसा मान लो नॉन लिविंग की बात कर रहे हो तो इट की फैमिली का यूज़ करोगे। और अगर कॉमन जेंडर है, तुम्हारे पास जेंडर कॉमन है, तो ध्यान रखना कॉमन जेंडर में वरीयता, जब तुम्हें जेंडर क्लियर ना हो तो वरीयता हमेशा मैस्कुलिन को दी जाती है। वरीयता में किसको दी जाती है? हमेशा किसको दी जाती है? मैस्कुलिन को। अगर ऑप्शन में तुम्हें कभी चुनना पड़ रहा है कॉमन जेंडर के लिए शब्द, कि कहीं टीचर लिखा है, टीचर के लिए तुम्हें चुनना पड़ रहा है ही शी, तो तुम पहले किसको चुनोगे? ही को चुनोगे। हमेशा कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन को वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि आजकल का ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है भाई, मेल फीमेल बराबर हैं, लेकिन क्या करें, अंग्रेजी है, माननी पड़ेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो चाइल्ड है, जब तक जेंडर देखो, एक दो 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 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना, चाइल्ड के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा। चाइल्ड इज प्लेइंग विद इट्स मदर और बेबी इज वेविंग इट्स हैंड। तो भाई बच्चा कोई भी है ना, चाइल्ड की बात कर रहे हो या बेबी की बात कर रहे हो, दोनों का मतलब बच्चे से निकलेगा। चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए, दोनों के लिए किसका यूज़ करते हैं? इट्स का यूज़ करते हैं। तुम कहोगे सर तो लिविंग है, भाई अभी उसको होश नहीं है बहुत ज़्यादा, समझे? इसका एक यही कारण है कि उसको बहुत ज़्यादा कुछ होश है नहीं, समझ रहे हो? तो बस यही कारण है। ठीक है, तो आप इसलिए इट्स का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़, सॉरी, हिज या हर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? इट्स का यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा खींच दूँ सिलेबस, है ना, तो एक दो शब्द गलत निकल रहे हैं फ्लो फ्लो में सीधी बात में गलत कह जा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। मैंने आपको एक बात बता दी, बस ध्यान रखने की। चाइल्ड हो या फिर बेबी हो, दोनों के लिए किसका यूज़ करते हैं? चाइल्ड और बेबी के लिए इट्स का यूज़ करते हैं। ध्यान रखने की बात बस ये है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। आगे देखो भाई, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। मेरे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट है ना। जनरली तुमसे फिल इन द ब्लैंक में बहुत पूछता है, समझ रहे हो? फिल इन द ब्लैंक में बहुत पूछेगा, हद से ज़्यादा पूछता है फिल इन द ब्लैंक में, कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। मैं थोड़े से कलेक्टिव नाउन तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत सारे लिख के लाया हूँ, तुम्हें ज़्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने मैं लिख के लाया हूँ तुम्हें बस वो रिवाइज करना है, जितने मैं लिख के लाया हूँ बस वो रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ रिवाइज नहीं करना, टेंशन ना लो। जितने मैंने करा दिए इसमें वही रिवाइज करना है, भले अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, वही बहुत होगा। एक एक करके शुरू करता हूँ, चलो भाई। लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक कुछ नाउन होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स हैं। एक एक करके समझाता हूँ होता क्या है। पहला सबसे आसान है, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? क्लास होती है भाई। स्कूल में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है क्लास होता है। जैसे टीचर्स के लिए स्टाफ यूज़ होता है, टीचर्स के लिए क्या यूज़ होता है? स्टाफ यूज़ होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज़ होता है? क्लास यूज़ होता है। सेलर है ना, जो सेलर है उसके लिए क्रू शब्द का यूज़ होता है। सिंगर्स के लिए कॉयर का यूज़ होता है। गाने बजाने वाले को क्या बोलते हैं? कॉयर बोलते हैं। डांसर्स के लिए, डांसर्स का जनरली ग्रुप होता है, डांसर्स के लिए जनरली क्या लगाते हैं? ग्रुप लगाते हैं। डांसर्स है, आर्टिस्ट वगैरह हैं, डांसर्स वगैरह हैं। ग्रुप के अलावा ट्रूप भी लगा सकते हो, ट्रूप मतलब मंडली वगैरह से निकलता है, ठीक है, नहीं पूरा जत्था दिखाने के लिए, जत्था कहते हैं जिसको हिंदी में, वो ट्रूप है। एम्प्लॉयज़, मैंने कहा जैसे टीचर है, टीचर का जो ग्रुप होगा उसको स्टाफ बोल सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? स्टाफ बोल सकते हैं। जैसे किसी ऑफिस में कोई लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्टाफ बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूजिशियंस का बैंड होता है, ठीक है। सिंगर्स का कॉयर होता है, CHOIR। म्यूजिशियंस का बैंड होता है। डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है साहब। पीपल हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, उसके लिए क्राउड शब्द का यूज़ होता है। एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। टूरिस्ट के लिए फ्लोक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी होती है। क्रूक्स क्या? बंच होता है ना, चोर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या शब्द होता है? बंच शब्द यूज़ होता है, ठीक है नहीं। थीव्स के लिए किसका यूज़ होता है? थीव्स के लिए यूज़ होता है गैंग का। देखो वैसे तो जैसे लेबरर है, लेबरर के लिए भी गैंग आता है, और थीव्स के लिए भी गैंग आता है, ठीक है। चोरों का जो समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं। चोरों के समूह को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, थीव्स। थीव्स के लिए पैक शब्द का यूज़ भी हो सकता है, ठीक है नहीं, ठीक है। थीव्स के लिए किसका यूज़ हो सकता है? पैक का यूज़ होता है। हालांकि जो क्रुक शब्द है ना वो बेसिकली प्रॉपर चोर के लिए नहीं आएगा, है ना। जैसे कि मतलब कोई खराब सा आदमी ना, धूर्त प्रकार के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा खराब आदमी, धोखेबाज आदमी, अपराधी है किसी चीज़ का, उसके लिए क्रुक शब्द का यूज़ होता है। क्रुक मतलब एक तरीके से झूठा टाइप का व्यक्ति है ना, तो उसके लिए बंच आएगा। थीव्स के लिए गैंग भी आ सकता है, थीव्स के लिए पैक भी आ सकता है, पैक ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स। ठीक है, ये आ जाओ। अब तक हमने जो 14-15 बात करी थी, ये सारी की सारी कलेक्टिव नाउन थे जो पीपल के लिए यूज़ होता है, लिविंग के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ हो रहा है? पीपल के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद आगे कलेक्टिव नाउन से जो एनिमल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। एनिमल के लिए बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे आंट है, चींटी है। चींटी का जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको आर्मी बोलते हैं। ठीक है, एन आर्मी ऑफ आंट्स, एन आर्मी ऑफ आंट्स। शीप है, बर्ड है, ये जितने भी जैसे उड़ने वाली हैं बर्ड हो गई ना, बर्ड के लिए फ्लॉक का लगाते हैं। फ्लॉक मतलब बहुत सारी चिड़िया एक साथ उड़ रही हैं, बहुत सारी बर्ड्स एक साथ उड़ रही हैं, फ्लॉक है। बर्ड्स के लिए फ्लॉक की जगह फ्लाइट का भी यूज़ होता है, और अगर उड़ रहे हैं तो सीधी सीधी बात फ्लाइट है। बाकी शीप के लिए भी फ्लॉक आ जाता है। ठीक है, फिश बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो हॉल बहुत आता है पेपर में। ठीक है, और स्कूल बहुत आता है। ठीक है, नहीं, हॉल ऑफ फिशेस है ना, फिशेस नहीं, फिश, सॉरी, स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। बाकी कैच ऑफ फिश भी होता है। बीज के लिए हाइव आता है। ठीक है, मधुमक्खी के लिए हाइव आएगा। फ्लाइज हैं, आंट्स हैं, बीज हैं, इनके लिए स्वाम शब्द का यूज़ भी होता है। ठीक है, इनके लिए किस शब्द का? स्वाम का यूज़ भी होता है। क्रॉज का मर्डर होता है, मर्डर ऑफ क्रॉस, है ना। क्रॉज का अगर ग्रुप है ना, बहुत सारे कौवे कहीं कौवे वगैरह कहीं घूम रहे हैं, तो उनके ग्रुप को मर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्डर बोलते हैं। ठीक है, मर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, हाउंड्स के ग्रुप के लिए पैक का यूज़ करते हैं। लॉयंस का ग्रुप प्राइड होता है। लॉयंस के ग्रुप को ट्रूप भी बोल देते हैं, वैसे प्राइड ज़्यादा जनरली यूज़ होता है। ठीक है, नहीं। डॉग्स का ग्रुप कैनल होता है। पार्लियामेंट नहीं आएगा इसमें, आउल का पार्लियामेंट होता है, हालांकि इसमें लिखा नहीं है अ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके अलावा लॉयंस के लिए ट्रूप आता है, डॉग्स के लिए कैनल आता है। ठीक है, नहीं, डॉग्स के लिए क्या आता है? कैनल आता है। बाकी डक्स हैं, हॉर्सेज हैं, ऑक्सन हैं। ठीक है, नहीं, इनके लिए टीम आता है ना। ऑक्सेस की, डक्स की और ऑक्सन की क्या होती है? टीम होती है। किटन है, पपीज़ है, मतलब डॉग का छोटा रूप है, उसके लिए लिटर का यूज़ करेंगे, है ना। डॉग का छोटा रूप है, उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? लिटर का। बाकी पूरा प्रॉपर डॉग है, बड़ा डॉग है, तो कैनल यूज़ कर लेंगे। वाइल्ड एनिमल्स के लिए जू यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं, कैटल हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, गोट्स हो गया, बफेलोज हो गए, इनके लिए हर्ड शब्द का यूज़ करते हैं। हर्ड, हर्ड मतलब एक तरीके से ग्रुप में चलने वाले जो होते हैं ना, इसके लिए हर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन यूज फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए जो है ना। मैंने एनिमल की बात कर ली, मैंने एनिमल के अलावा पीपल की बात कर ली, अब मैं थिंग्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब, जैसे तारों का अगर ग्रुप है तो गैलेक्सी होता है। शिप्स का ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन दिखाना, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। डस्ट के ग्रुप बहुत सारी डस्ट एक साथ है, क्लाउड कहेंगे, है ना। राइस, राइस के ग्रुप को मतलब बहुत सारे राइस एक साथ है तो बाउल ऑफ राइस होगा। ठीक है, बुक्स का लाइब्रेरी होता है। कीज़ का बंच होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कीज़ का क्या होता है? बंच होता है। कार्ड का पैक होता है, पैक ऑफ कार्ड्स। जैसे हमारे पास 52 कार्ड हैं तो 52 जो कार्ड्स हैं उसको पैक बोलेंगे, पैक ऑफ कार्ड्स। वुड्स, वुड्स। ठीक है, स्टैक ऑफ वुड्स, लकड़ी का गट्ठा होता है, उसको स्टैक बोलते हैं। और वुड्स के लिए फॉरेस्ट शब्द का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ वुड्स और स्टैक, स्टैक मतलब लकड़ी का गट्ठा जो बांध के रख रखा है। ठीक है, आइलैंड का ग्रुप होता है। ठीक है, वेड, वेड, वेड होता है नोट्स, नोटों की गड्डी होती है, गड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं वेड, वेड ऑफ नोट्स। ठीक है, माउंटेन्स की रेंज होती है, तो आपको आपने सुना होगा ये वाली रेंज, वो वाली रेंज। आप लोग तो मुझे लगता है बेहतर इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, है ना। अरेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, उसके अलावा फोटोग्राफ्स हो गए, ऑटोग्राफ्स हो गए, स्टैम्प्स हो गए, इन सब के क्या होती हैं? एल्बम होती हैं। क्या होती है? एल्बम होती हैं। फ्रूट के लिए बास्केट का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आपने एक नाम सुना होगा आपका, फ्रूट बास्केट, है ना। एक ऐप का नाम सुना होगा, फ्रूट बास्केट, जैसे ऑनलाइन साइट है कुछ, फ्रूट बास्केट, उससे ग्रॉसरी वगैरह ले सकते हो। फ्लावर्स का क्या होता है? बुके होता है। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जो तुम्हें स्पेसिफिकली ध्यान रखने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है कभी आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें से 70% आपको ध्यान होंगे, 70% ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सुनी है। जैसे फ्लावर्स के लिए बुके का यूज़ होता है, माउंटेन की रेंजेस होती हैं, आइलैंड का ग्रुप होता है। ठीक है, नहीं, वुड के लिए फॉरेस्ट लगा सकते हैं, बुक्स के लिए लाइब्रेरी लगा सकते हैं, राइस के लिए बाउल लगा सकते हैं। ये कुछ गैलेक्सी स्टार होता है, मतलब स्टार्स का गैलेक्सी होता है। ये कुछ शब्द तो बड़े कॉमन है जो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे मैंने कहा नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। देखो, अगर प्रपोजिशन से दो नाउन जोड़ा जा रहा है, एक प्रपोजिशन के पहले नाउन है, एक प्रपोजिशन के बाद नाउन है, ध्यान रखना सिंगुलर ये होगा और ये भी कैसे ही होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। ध्यान रखना, दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे अगर दोनों सेम है। अगर दोनों क्या है? सेम है, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों सेम है। अगर ये नाउन सेम है तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? ध्यान रखना, सिंगुलर रखने पड़ेंगे। कैसे रखने पड़ेंगे? सिंगुलर। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डेज बाई डेज, नहीं, डे बाय डे। बाय प्रपोजिशन है, पहले डे आया बाद में डे आया, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। यू डोंट नीड टू बैक फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर नहीं, डोर टू डोर। टू प्रपोजिशन है,
उससे पहले एक नाउन, उसके बाद एक नाउन, दोनों सेम है तो सिंगुलर होंगे। डोर टू डोर आएगा, क्या आएगा? डोर टू डोर आएगा। नेक्स्ट देखो हाफ और हाफ एन आवर, ठीक है। देखो भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे और आता है ना, घंटे की बात चल रही है, अगर तुम्हें लगता है 1 घंटा या 1 से कम घंटा है तो आर लिखो, 1 से ज़्यादा है तो आर्स लिखो। एक बात तो ये है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाफ आवर, ठीक है साहब, हाफ एन आवर, ठीक है साहब, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आधे से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, पहली बात तो लिखने का तरीका हाफ एन आवर है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है 1 से ज़्यादा है, 1.5, 1.5 मतलब डेढ़ हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया ना तो प्लूरल हो गया, 1.5 आवर्स, ठीक है। 1 आवर एंड हाफ, इसको लिखने का तरीका और है, 1 आवर एंड हाफ। अब देखो, अब की बार आर से पहले केवल 1 लिखा है, आर से पहले केवल क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव रखा है वो सिंगुलर है, एक है ना, तो एक के साथ क्या ही आएगा? एक के साथ तो आर ही आएगा ना, एक तो घंटा ही होता है, एक तो सिंगुलर है तो आर आया। एंड हाफ तुमने बाद में लिख दिया, ठीक है। हालांकि अगर तुमने शुरुआत में 1.5 लिख रखा है तो ये प्लूरल होगा, तो ये कैसा होगा? इसको प्लूरल मानेंगे, और इसलिए आर नहीं आर्स आएगा, ठीक है साहब। एक बात, 2.5 पहली बात तो 2.5 हो गया तो प्लूरल है, तो किलोमीटर्स का किलोमीटर्स है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 2 किलोमीटर्स एंड हाफ, अब की बार भी किलोमीटर्स ही आएगा, क्योंकि अब की बार 2 है ना, तो 2 के साथ तो किलोमीटर्स ही आएगा, 2 किलोमीटर थोड़ी होगा, 2 किलोमीटर्स होगा, और एंड हाफ आपने बाद में लिख दिया, ये ठीक है। ध्यान रखने की कुल मिला के बात है, यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जैसे आपने कहा कि 1 आवर एंड हाफ टोटल मिला के, बोले सर 1.5 घंटा हो गया। मैंने कहा हाँ भाई, बोले तो फिर तो आवर की जगह आर्स आना चाहिए, नहीं। तो आप ये देखो, इससे पहले एडजेक्टिव कैसा रखा है? आर से पहले एडजेक्टिव क्या है? 1 है, एक है ना, एक है तो ये सिंगुलर है, तो आर भी कैसे रखा जाएगा? सिंगुलर रखा जाएगा, क्योंकि एंड हाफ बाद में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डबल अपोस्ट्रोफी बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ। ब्यूटी बचा है और क्लोथ्स बचे हैं, ठीक है साहब, ब्यूटी बचा है, क्लोथ्स बचे हैं, चैप्टर आपका हो गया पूरा। अरे वाह देखो, थोड़ा सा ब्यूटी के बारे में बात करनी है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ब्यूटी के बारे में बात करनी है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्यूटी के बारे में बात करनी भी चाहिए, है कि नहीं? देखो, देखो, ब्यूटी का एक अर्थ तो है खूबसूरती, समझ रहे हो? बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, इससे तुम्हें दिक्कत ना आए। मैं ना, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल ऐसे लेके चलूँगा, ये वो खूबसूरती या सुंदरता, खूबसूरती या सुंदरता, ठीक है। अगर खूबसूरती या सुंदरता है ब्यूटी का मतलब, तो ये नाउन है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है। अच्छा ठीक है साहब, ब्यूटी का अर्थ किससे भी निकल सकता है? ब्यूटी का अर्थ निकल सकता है खूबसूरत, अच्छा, सुंदर, कोई व्यक्ति है, खूबसूरत व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कोई इस व्यक्ति का गुण है, कोई खूबसूरत वस्तु वगैरह है, ठीक है नहीं? तो अगर कोई लक्षण है आपका इस प्रकार का, उस प्रकार की कोई बात चल रही है, तो अलग चीज़ है। देखो, खूबसूरती या सुंदरता ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, समझ रहे हो? खूबसूरती या सुंदरता क्या चीज़ है? ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, खूबसूरती हो या सुंदरता हो, इसको तो एब्स्ट्रैक्ट लेके चलोगे, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट लेके चलोगे जब तक खूबसूरती या सुंदरता का अर्थ है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। एक बात, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आपको पता होना चाहिए इस सिचुएशन में एस या ई एस नहीं बनेगा, ए या एन नहीं लगेगा, नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव नहीं आएगा, और प्लूरल वर्ब नहीं आएंगे। 4 बातें ध्यान रखना, चारों में से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसका मतलब खूबसूरत व्यक्ति, आपका गुण है कोई, है ना, आपकी कोई किसी वस्तु को खूबसूरत, आप कह रहे हो खूबसूरत कोई वस्तु है ना, उस सिचुएशन में आप इसको काउंटेबल मान के चलोगे। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, ध्यान रखना। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये तो दोनों सेम लग रहे हैं पढ़ने में, इसको क्या मान के चलोगे? काउंटेबल नाउन मान के चलोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूँ, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज मैस्मराइजिंग, ठीक है। मैंने कहा कि जो ताजमहल की ब्यूटी है वो मैस्मराइजिंग है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ब्यूटी का मतलब किससे है? ब्यूटी का मतलब है यहाँ पर सुंदरता से, समझ रहे हो?
और किसी चीज़ की सुंदरता हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगी, हमेशा क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी, और एब्स्ट्रैक्ट होगी तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानो, इज़ लगाओ, बिल्कुल ठीक है बात। वहीं मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि योर इनोसेंस इज़ वन ऑफ योर ब्यूटीज़। मैंने कहा योर इनोसेंस इज़ वन ऑफ योर ब्यूटीज़। अब देखो यहाँ पर ब्यूटी का ब्यूटीज़ हो गया, यहाँ पर सुंदरता नहीं है, यहाँ पर किसी एक गुण की बात चल रही है। यो आपका जो इनोसेंस है ना, जो आपके अंदर इनोसेंस है ना, जो सादगी है आपके अंदर, ठीक है वो आपके बहुत सारे सुंदर गुणों में से एक है। वन ऑफ योर ब्यूटीज मतलब आपकी सुंदरता, आपके बहुत सारे गुण हैं, सुंदर गुण हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उन गुणों में से एक है। और मैंने आपसे कहा जब मतलब सुंदरता से ना हो, है ना, खूबसूरत अच्छा सुंदर कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई गुण हो, आपका कोई क्वालिटी है, आप किसी वस्तु के बारे में आप बता रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, आपके कोई लक्षण है, लक्षण हो गया, गुण हो गया, एक ही बात हो गई लगभग, तो ऐसी कोई कॉन्टेक्स्ट है ना, तो उस सिचुएशन में उसको काउंटेबल मानते हैं। और काउंटेबल मानते हैं तो उसका प्लूरल हो सकता है, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होता है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ योर ब्यूटीज़, वन ऑफ योर ब्यूटीज़, तो एक बात तो ब्यूटीज़ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल और देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं ज़रा पेज ऐड करता हूँ। देखो भाई जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, कि ब्यूटी को आभूषणों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ब्यूटी का मतलब किससे है, किसी लक्षण से है, पूरी ऑल ओवर कंप्लीट सुंदरता की बात कर रहे हो आप, कंप्लीट ऑल ओवर सुंदरता की बात, किसी गुण की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो जो ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, अगर कोई सुंदरता है मतलब किसी भी चीज़ की तारीफ है, तो उसके लिए ऑर्नामेंट्स की जरूरत नहीं है, आभूषणों की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही दिख जाएगी। कोई व्यक्ति बहुत सिंपल होगा लेकिन हो सकता है बहुत सुंदर हो। सुंदर इज नॉट द अपीयरेंस कि आप देखने में सुंदर कह रहे हैं भाई, किसी मतलब लोग बाग इतने शानदार होते हैं कई बार नेचर के, कि आप बिल्कुल इंप्रेस्ड हो जाते हो कि भाई हाँ यार क्या व्यक्ति है ना, कि मतलब यू आर ब्लेस्ड टू मीट समवन, कि भाई इतना अच्छा आदमी है, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, की भाई आभूषणों की जरूरत नहीं है, ब्यूटी तो सुंदरता है भाई, सुंदरता है तो वो आदमी के करेक्टर से झलकती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर सुंदरता से मीनिंग है, इसको एब्स्ट्रैक्ट मानेंगे, कैसा मानेंगे इसको, एब्स्ट्रैक्ट मानेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना, ठीक है मैं एग्जांपल और देता हूँ एक, मैं कहता हूँ मैनी अ ब्यूटी इज इन लव विद सार के, ठीक है, एग्जाम्पल दिया जस्ट, ठीक है। मैनी अ ब्यूटी इज इन लव विद एस आर के, पहली बात मैंने आपको बताया था, मैनी के बाद सिंगुलर नाउन अगर आ जाए, मैनी के बाद आर्टिकल ए एन लग जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, तो ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ब्यूटी का मतलब सुंदरता से है या सुंदरियों से है, सुंदरता नहीं सुंदरी से है, सुंदरी मतलब समझ रहे हो, महिला की बात चल रही है। मैनिया ब्यूटी मतलब बहुत सी महिलाएं, बहुत बहुत सी, ब्यूटी का मतलब यहाँ पर बहुत सी सुंदर महिलाएं हैं, मैनिया ब्यूटी का मतलब समझ रहे हो पूरा, मैनिया ब्यूटी का मतलब है बहुत सी, क्या, बहुत सी सुंदरियाँ, बहुत सी सुंदर महिलाएं क्या हैं, इज इन लव विद एस आर के, वो प्रेम में है किसके साथ, शाहरुख खान के साथ, माना मैंने एग्जाम्पल दिया जस्ट, ठीक है। अब आप एस आर के की जगह अपना कुछ भी रख लो, हालांकि मेरा भी ऐसा नहीं कि तुम सोचो मेरा फेवरेट वाली बात है, मेरे दिमाग में बस आया, ठीक है, तो मैंने लिख दिया मैनिया ब्यूटी इज इन लव विद एस आर के। तो मैनिया ब्यूटी का मतलब बहुत सी सुंदरियाँ, बहुत सी सुंदरता नहीं, यहाँ पर बहुत सी सुंदरता तो कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा, मीनिंग बनेगा बहुत सी सुंदरता शाहरुख खान के प्यार में है, बहुत सी सुंदरियाँ, बहुत सी सुंदर लड़कियाँ, है ना। तो यहाँ पर ब्यूटी जो है काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ब्यूटी जो है वो कैसा नाउन है, काउंटेबल के रूप में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटी का मतलब किससे है, काउंटेबल के रूप में, है ना, खूबसूरत व्यक्ति, यहाँ पर खूबसूरत व्यक्ति से है ना, अच्छा खूबसूरत व्यक्ति जो है, अगर उसको तुम व्यक्ति मान रहे हो तो व्यक्ति तो गिन ही सकते हो, तो वही सिचुएशन है, बहुत सी सुंदरियाँ, इसको काउंटेबल नाउन मानोगे, और काउंटेबल नाउन माना है तभी तो उसके पहले ए एन आया, और आपने ठीक माना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, मुझे लगता है एग्जाम्पल्स बहुत हो गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमारे पास एग्जांपल था क्लोथ वाला, कि हम क्लोथ के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे, मुझे लगता है इसको बता ही देता हूँ, 2 मिनट लगेंगी भागम भाग में, ठीक है। नहीं, ड्रेस मटेरियल, अगर तुम ड्रेस मटेरियल की बात कर रहे हो, क्लोथ को आपने ड्रेस मटेरियल का है, तो नॉर्मल कपड़ा है, ठीक है नहीं, और कपड़ा कैसा होता है, मटेरियल नाउन होता है,
और मटीरियल नाउन होगा तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लेके चलेंगे। ठीक है साहब। अगर अगर अ पीस ऑफ क्लोथ है, अ पीस ऑफ क्लोथ है मतलब आप कह रहे हो एक टुकड़ा, तो टुकड़े तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा लेके चल रहे हो, है ना, तो इसको आर्टिकल लेके चलो एज अ आर्टिकल कि भाई ये एक आर्टिकल के अर्थ में आएगा कि एक आर्टिकल है, ठीक है नहीं, और एक आर्टिकल है तो आप इसको काउंटेबल मान के चलेंगे जब जब आपको लगता है पीस ऑफ क्लोथ की बात है, ठीक है नहीं। अब पीस ऑफ मतलब टुकड़ा अगर आपने कर दिया, देखो वही बात है ना, क्लोथ को अगर मैंने अनकाउंटेबल माना तो ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल को आप पीस ऑफ लगा के काउंटेबल भी तो बना दिया। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप पीस ऑफ लगा के काउंटेबल बना लेते हैं। तो अगर अगर ड्रेस मटेरियल मान रहे हो, नॉर्मल कपड़ा मान रहे हो, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल को आपने आ पीस ऑफ लगा के क्या बना दिया, सारी बात छोड़ो, आ पीस ऑफ लगा के अनकाउंटेबल को आपने कैसा बना दिया, बोले सर काउंटेबल बना दिया। अब आप गिनना चाह रहे हो उसको तो आपने काउंटेबल बना दिया। उसके बाद आपने अटायर की बात करी, किसकी बात करी, अटायर की। अगर अटायर का मतलब होता है, अटायर का मतलब जो आपने कपड़े पहने हैं, जो पोशाक होती है ना आपकी, जो आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है नहीं उसको अटायर बोलते हैं। जब जब मीनिंग अटायर से निकलेगा तो ये हमेशा क्लॉथ्स रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, क्लोथ्स रहेगा, ध्यान रखना ऑलवेज, ठीक है नहीं। अटायर का मीनिंग अगर होगा तो हमेशा उसको किस रूप में लिखेंगे, हमेशा उसको किस में लिखेंगे, क्लोथ्स के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, क्लोथ्स के रूप में, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा कि क्लोथ है तो ड्रेस मटेरियल है, क्या है, ड्रेस मटेरियल है, कपड़ा है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल बनाना है तो आप पीस ऑफ क्लोथ है। अगर आपके पहने हुए कपड़ों की बात चल रही है, उस पोशाक की बात चल रही है, जो आपने कपड़े पहने उन सबको मिलाकर बात कर रहे हो, तो उनको क्लोथ्स कहेंगे, हमेशा क्या कहेंगे, हमेशा क्लोथ्स कहेंगे। 3 एग्जाम्पल है, देख लो। योर ट्राउजर्स आर मेड ऑफ वुलन क्लोथ। यहाँ पर जो है वुलन क्लोथ का मतलब, क्लॉथ का मतलब किससे है, यहाँ पे पहले वाले का मतलब किससे है, योर ट्राउजर वाले से, सोच के देखो। यहाँ पर ट्राउजर जो है केवल और केवल कपड़ा है, समझ रहे हो, ट्राउजर का मीनिंग किससे है, वुलन कपड़े से बना हुआ है, कि जो तुम्हारे ट्राउजर्स हैं वुलन कपड़े से बने। पहली बात तो ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, अच्छी बात है, सही लिखा है। हमेशा प्लूरल होते हैं, आर आया, बिल्कुल ठीक है। मेड ऑफ के बाद जो नाउन आता है हमेशा मटीरियल नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना। मेड ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, मटीरियल नाउन, और मटीरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। तो क्लोथ का क्लोथ रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्लोथ का मतलब किससे है, कपड़े से है। आई नीड अ क्लॉथ टू गेट रिड ऑफ दिस स्टेन। मुझे एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, और जब जब कपड़े को टुकड़े के रूप में देख रहे हो तो आ क्लोथ नहीं कहोगे, या कह दोगे आई नीड अ क्लोथ, कह सकते हो, बताओ। आई नीड अ क्लोथ, देखो बिल्कुल कह सकते हो। यहाँ पर कपड़ा जो है ना, यहाँ पर कपड़ा जो है वो किससे है कपड़े का टुकड़ा है ना, कपड़े का टुकड़ा। और कपड़े के टुकड़े के रूप में इसको काउंटेबल मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, काउंटेबल मान सकते हो। अगर इसको काउंटेबल मान सकते हो तो आ क्लोथ ठीक है। आई नीड अ क्लोथ, मुझे कपड़े का टुकड़ा चाहिए। बेहतर होगा तो इसको क्या लिख दो, आ पीस ऑफ क्लोथ। बेटर होगा तो क्या लिख दो इसको, आ पीस ऑफ क्लोथ लिख दो, और बेहतर होगा, ठीक है नहीं, आ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ही नीड सम न्यू क्लोथ्स फॉर हिज मैरिज। ही नीड सम न्यू क्लोथ्स फॉर हिज मैरिज, कि भाई उसको अपनी शादी के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए। अब यहाँ पर जो क्लोथ्स का मतलब है, यहाँ पर क्लोथ्स का मतलब है पोशाक। पोशाक समझ रहे हो, कि एक प्रॉपर ड्रेस चाहिए उसको, समझ रहे हो, अपने शादी के लिए। और शादी के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वो हमेशा प्लूरल में रखे जाएंगे, क्लोथ्स ही रखा जाएगा, हमेशा क्या रखा जाएगा, हमेशा क्लोथ्स रखा जाएगा, ठीक है, हमेशा प्लूरल नाउन, हमेशा इसको प्लूरल नाउन मानेंगे। तो ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, एक बात, ठीक है। बस और क्या, क्लोथ्स के बारे में इतना ही था। क्लास भी पूरी हो गई है, चैप्टर भी पूरा हो गया। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बच भी रही हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ फिर से वही कि एक्सरसाइज हम करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो लास्ट क्लास थी, हम ये क्लास थी हमारी लास्ट क्लास थी थ्योरी की। अब अगली क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, बढ़िया बढ़िया कह सकते हैं कौन से वाले, मतलब मुझे लगता है वही मैं आपको शीट भेज दूंगा, 1 से लेकर कुछ 100 तक सेंटेंसेस देख लेंगे, या एक क्लास या 2 क्लास में देखेंगे, वो तो कितनी कराता हूँ, लेकिन कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करूँगा बढ़िया से। और वहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा नाउन का, कि कैसे सवाल आते हैं, बहुत ज़रूरी है जो कि, ठीक है। थ्योरी सारा जरूरी होती है, प्रैक्टिस क्लास जो मैं करवाता हूँ, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करा करो उसको, उसमें जितनी बातें सारी लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपोजर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मज़ा नहीं है। थ्योरी कितनी पढ़ लो, इसे 10 बार रिवाइज कर लेना, काम नहीं आएगी जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। चलो कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़िया से। चलो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट।